दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले निफ्टी बैंक निफ्टी कल 21 अगस्त यानी कि सोमवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट इंटरेस्ट स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट टाइम दोस्तों हमने डिस्कस किया था इस स्विंग के ऊपर हम बाय करेंगे, इस स्विंग के नीचे हम सेल करेंगे। लेकिन बैंक निफ्टी में पिछले 2-3 दिनों की तरह ही पहली 15 मिनट की कैंडल बहुत बड़ी बनाई और फिर सारा दिन एक रेंज में घूमती रही। बड़ा मोमेंटम, कुछ खास मोमेंटम दिया ही नहीं। और ये पिछले 3-4 दिन से अगर आप नोटिस करोगे, पिछले 3-4 दिन से यही हो रहा है। मार्केट गैप डाउन ओपन हो रही है, रिकवरी कर रही है, लेकिन दिन के हाई के ऊपर इतना अच्छे से नहीं सस्टेन कर पा रही है। अब दोस्तों हमने ऐसी बात नहीं, कोशिश नहीं की थी, हमने कोशिश की थी, मैंने निफ्टी की भी स्टडी दी थी आपको, बैंक निफ्टी की भी दी थी। निफ्टी में हम कोस्ट टू कोस्ट निकल गए थे, कोस्ट के आसपास ही लगभग, लेकिन बैंक निफ्टी में हमको 30-40 पॉइंट का नुकसान हो गया। अब कर भी क्या सकते हैं भाई, आप खुद सोचिए। ऐसी मार्केट में ऑप्शन बायर क्या कर सकता है? ऑप्शन सेलर की मार्केट है, ऑप्शन बायर टोटली पैसा लॉस कर रहे हैं पिछले खासकर 3-4 दिनों से। तो स्टडी इसलिए देनी पड़ती है क्योंकि पेपर ट्रेड करते हैं बहुत सारे लोग, सीखते हैं, उनको हर तरीके की मार्केट में काम करने का पता लग जाए, कैसे साइडवेज मार्केट में काम करते हैं, कैसे ट्रेंडिंग मार्केट में काम करते हैं, एंट्री एग्जिट कहां पे होती है, इसलिए पेपर ट्रेड स्टडी देनी पड़ती है। और दिखाऊंगा मैं आपको कौन सी स्टडी थी, सुबह का व्यू क्या था। पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि कल कैसा मोमेंटम हो सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी पिछले 3-4 दिन से, खासकर बैंक निफ्टी पिछले 3-4 दिन से एक रेंज में है, तो लगातार साइडवेज मार्केट रह नहीं सकती। एक बड़ा मोमेंटम बैंक निफ्टी के अंदर पेंडिंग है, डाउन साइड या अप साइड। तो सबसे नोटिस करने वाली दोस्तों बात क्या है कि मार्केट पिछले 3-4 दिन, 4-5 दिन से गैप डाउन ओपन हुई, रिकवरी करी है, गैप डाउन ओपन हुई, रिकवरी किया, गैप डाउन ओपन हुई और रिकवरी कर लिया। भले ही चाहे 15 मिनट की कैंडल में पहली में ही कर लिया हो, लेकिन रिकवरी किया। अब दोस्तों एक कहावत है ना, बकरी की मां कब तक खैर मनाएगी। तो मतलब जो ये बायर हैं जो मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं हर रोज गैप डाउन में, ये कब तक लेकर जाएंगे? इनके भी कहीं ना कहीं तो हौसले टूटेंगे ना। तो कल अगर मार्केट को अपसाइड जाना है तो खासकर गैप डाउन ओपन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मुझे लगता है गैप डाउन कल भी मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होगी 200-250 पॉइंट, तो फिर मार्केट सेलिंग में चला जाएगा, मतलब एक डाउन साइड अच्छा मोमेंटम मार्केट दे सकता है। तो इंट्राडे में प्लानिंग आप समझिए कहां पे हम प्लान कर सकते हैं। हमारे पास दोस्तों पिछले 3-4 दिन से 2 ही लेवल हैं। 44,000 का लेवल ऊपर है और 43,750 का लेवल नीचे है। 700 मान लीजिए एक राउंड लेवल है। तो अगर दोस्तों कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है या फिर हल्की फुल्की गैप अप ओपन होती है तो हम बाइंग का प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन हो गई तो मुझे लगता है जो ये सेलर है इनको फॉलो थ्रू मिल जाएगा और मार्केट एक स्विंग बना के डाउन साइड जा सकती है। तो सीधा सिंपल सा एनालिसिस है, ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होके हमारे अगर हम कॉल साइड जाएंगे तो हमारे पास थोड़ी सी कंफर्मेशन ज्यादा चाहिए। ज्यादा कंफर्मेशन से मेरा मतलब है दोस्तों, मान लीजिए फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद 43,900 के ऊपर निकली, एक स्विंग बनाया, 44,000 तक गई, एक स्विंग बना के अगर फिर से 44,000 के लेवल को ब्रेक कर रही है तो फिर 50-60 पॉइंट का, 70 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस डालेंगे और 44,200, 44,260 तक के हमारे टारगेट हो जाएंगे, जो कि पिछले कई दिन से हम प्लान कर रहे हैं। हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना दोस्तों, कंफर्मेशन थोड़ी सी अच्छी चाहिए, और अच्छी कंफर्मेशन तभी होगी फ्लैट ओपन हो या फिर हल्की फुल्की गैप अप ओपन हो, 44,000 के आसपास जाए, थोड़ा सा एक स्विंग बनाए क्योंकि राउंड लेवल, और अगर फिर से 44,000 के लेवल को ब्रेक कर रही है तो ही हम कॉल साइड प्लान करेंगे। और क्योंकि आप यहां पे भी देख सकते हो एक ट्रैप आया था, तो ऐसे ट्रैप से बचने के लिए हमारे पास केवल यही रास्ता है कि एक स्विंग बनने दें। अगर स्विंग बनता है अपसाइड तो हमें कॉल साइड अच्छा मोमेंटम मेरे ख्याल से 300-350 पॉइंट का देखने को मिल सकता है अगर 44,000 के ऊपर स्विंग बना तो, या फिर 43,900 से 44,000 के बीच में स्विंग बना तो ये था दोस्तों कॉल साइड। पुट साइड क्या है? सिंपल सा है, ये जो स्विंग है 43,750 का लेवल है, तो अगर इसके नीचे निकले और थोड़ा सा रीटेस्ट करे और फिर से अगर 43,700 के नीचे निकल रही है तो फिर हम 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2, 1:3 टारगेट के लिए पुट साइड प्लानिंग करेंगे। पहला टारगेट हमारा 43,500, 550 का हो जाएगा, हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। और अगर दोस्तों गैप डाउन ओपन हो जाती है जैसे कि पिछले 3-4 दिन से हो रही है, तो हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे। इंतजार किस लिए करेंगे? मान लीजिए यहां पे गैप डाउन ओपन हुई 43,700 के आसपास, थोड़ा सा ऊपर जा सकती है, और जो ये रेजिस्टेंस है, मतलब फिर ये अभी सपोर्ट है, फिर ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। 43,750-60 का लेवल या 800 का मान लीजिए जहां पे आज क्लोजिंग आई है, यहां तक गैप फिल करके अगर वापस से दिन का लो ब्रेक करती है
तो फिर हम दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के 300 250 300 पॉइंट के टारगेट के लिए पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। और अगर दोस्तों बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाती है, मान लीजिए 44,000 के ऊपर ही गैप अप ओपन हो गई, तो भी हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे, थोड़ा सा नीचे आए और अगर फिर से दिन का हाई ब्रेक करती है गैप फिल करके, तो फिर हम दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के वहीं हमारे 44,300 के टारगेट के लिए क्या करेंगे, कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। सिंपल सा एनालिसिस है, एक रेंज बना रखी है बैंक निफ्टी ने, इसके बाहर निकल के कहीं भी स्विंग बनता है हम उसी साइड प्लान करेंगे। चलिए निफ्टी का देखते हैं। निफ्टी दोस्तों बैंक निफ्टी के मुकाबले थोड़ी सी मतलब ज्यादा ही नेगेटिव है। और अगर मैं आपको स्टडी बताऊं, भले ही कल मार्केट गैप डाउन ओपन हुई थी, लेकिन सुबह का अगर आप व्यू पढ़ोगे दोस्तों, मार्केट आज गैप डाउन ओपन हुई, अभी तक का डेटा हल्का बुलिश बना हुआ, जो कि पहली ही 15 मिनट की कैंडल में दिख गया भाई। मतलब पहली ही 15 मिनट की कैंडल ने गैप डाउन ओपन होकर गैप को फिल कर दिया था। लेकिन ग्लोबल संकेत बहुत कमजोर हैं, इसलिए मार्केट खुलने पर थोड़ा सा इंतजार जरूर करें, सेटल होने दें। सुबह का व्यू था, बाइंग सेलिंग एरिया दोस्तों मैंने डाले थे। फिर सुबह ये निफ्टी की स्टडी थी जिसमें हम कोस्ट के पास निकले, इसमें री एंट्री भी की, फिर से 2-3 पॉइंट नीचे हम निकल गए। फिर ये बैंक निफ्टी की स्टडी जब दिन का हाई ब्रेक करी थी, यहाँ पे देखिए मुझे ऐसा लगता है दोस्तों हमने थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी, हमने स्विंग बनने का इंतजार नहीं किया। फिर भाई पहली 15 मिनट की कैंडल इतनी बड़ी बन जाती है तो करे क्या, कई बार फंस जाती है मार्केट। इसलिए बोलते हैं 100% एक्यूरेसी भाई केवल फ्रॉड लोगों की होती है, हमारी तो नहीं है। तो हमेशा रिस्क रिवार्ड को मैनेज करके चलना चाहिए, इसलिए थोड़ी सी जल्दबाजी जरूर की, लेकिन और कर भी क्या सकते थे क्योंकि मार्केट साइडवेज थी। तो ये दोस्तों हमारी स्टडी थी। टेलीग्राम का ग्रुप है, यहाँ पे मैं डेली पेपर ट्रेड करने के लिए स्टडी डालता हूँ, कोई कॉल टिप्स नहीं है, स्टॉक की भी डालता हूँ एक आध बार, और निफ्टी बैंक निफ्टी की भी सुबह का व्यू डालता हूँ, बाइंग सेलिंग एरिया डालता हूँ, और भी मुझे अगर कुछ भी मार्केट में दिखता है जो लोगों के काम का हो तो मैं अपना व्यू जरूर शेयर करता हूं। 100% फ्री दोस्तों चैनल, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो कमेंट में पिन कर दूंगा ओरिजिनल चैनल का। लेकिन एक चीज याद रखना, इस लोगों से इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल है, उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे ज्यादा दिख जाएंगे, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर है, बोट सब्सक्राइबर है। तो भाई मेरे नाम से ना किसी को पैसे ना दे, ना मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मैं कोई कॉल टिप्स एडवाइस देता हूं, ना ही मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप है। प्लीज मेरे नाम से मेरा लोगो या फोटो देके कॉल टिप्स के लिए पैसे ना दे। चलिए निफ्टी में देखते हैं। निफ्टी दोस्तों 19,310 पे क्लोजिंग आई है निफ्टी की, और एक नेगेटिव ही क्लोजिंग दी है। तो निफ्टी में थोड़ा सा स्पेस कम है। स्पेस कम से दोस्तों मेरा मतलब ये है कि अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हो, बैंक निफ्टी वाली चीज यहां पे भी लागू होगी, अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है निफ्टी तो फिर थोड़ा सा नीचे आ सकती है, लेकिन कितना नीचे आ सकती है वो डिस्कस करते हैं। अगर फ्लैट ओपन होती तो क्या करेंगे, देखिए ये जो स्विंग बना है, सेलिंग एरिया फ्रेश बन गया जो कि 19,350 के आसपास है। अगर फ्लैट ओपन हो, हल्की फुल्की गैप अप ओपन हो, 19,350 के ऊपर निकले, हल्का सा रिटेस्ट करे, अगर स्विंग बनाती है तो 19,430-40 तक के हमारे टारगेट हो जाएंगे, 40 तक के हमारे टारगेट हो जाएंगे, जहां पे 200 दिन का मूविंग एवरेज भी है। हम 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। बड़े टारगेट के लिए दोस्तों प्लान मत करना, 19,350 के ऊपर निकले तो 19,330-40 तक ही हम प्लान करेंगे, और वो भी अगर स्विंग बन जाए यानी कि कंफर्मेशन थोड़ी सी डबल मिल जाए तभी प्लान करेंगे। पुट साइड दोस्तों सिंपल सा एनालिसिस है, जो ये आज का स्विंग है, फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन हो गया, अगर ये ब्रेक करती है जो कि 19,000 में एग्जैक्ट लेवल अगर आपको बताऊं 19,260 का लेवल है, तो अगर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होकर 19,260 के नीचे निकलती है, स्विंग बना दे तो बहुत अच्छा, वरना डायरेक्ट भी निकल जाते तो फॉलो थ्रू मिल जाएगा। मतलब एक जो सेलर ऑप्शन सेलर है उनको थोड़ा सा फॉलो थ्रू मिल जाएगा, और वन वे में मतलब स्पीड से एक तरफा निफ्टी 19,200 तक जा सकती है। तो हम प्लान कर सकते हैं 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 19,260 के नीचे निकलने पर कहां तक के टारगेट के लिए 19,195 या 200 के टारगेट के लिए क्या करेंगे, हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं। बात आती है गैप अप और गैप डाउन की। देखिए निफ्टी में थोड़ा सा अलग सिनेरियो है दोस्तों, अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हो गई ना, मान लीजिए 19,200 के आसपास या फिर 220 की रेंज में ओपन हो जाती है, तो हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे कौन सी कैंडल बन रही है। अगर यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बन जाती है इस तरीके की, तो और उसका फिर हाई ब्रेक हो रहा है, स्विंग बन रहा है, तो दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के जहां पे आज क्लोजिंग आई यहां तक के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। और यहां पे अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनती है और 200 का लेवल फिर से ब्रेक डाउन हो रहा है, तो फिर 19,100 के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे, दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के, यानी कि नोटिस वाली स्ट्रेटेजी हम अप्लाई कर सकते हैं। और अगर दोस्तों गैप अप ओपन हो गई तो फिर वही है भाई, 19,350 के ऊपर निकलने पर, स्विंग बनने पर ही हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। अदरवाइज दोस्तों ट्रैप हो सकते हैं। निफ्टी की जगह बैंक निफ्टी को थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी में थोड़ा सा स्पेस ज्यादा है। अगर ऑप्शन चैन की दोस्तों मैं बात करूं, यहां पे भी चार्ट वाला ही सिनेरियो मिलेगा, 300 है,
राउंड लेवल है और यहीं पे क्लोजिंग आई है तो बराबर कांटे की टक्कर चल रही है तेजी और मंदी वालों की। अगर 350 के ऊपर निकलती है तो 400 450 तक के हमको टारगेट देखने को मिल सकते हैं, और अगर 250 या 200 के नीचे निकलते हैं तो फिर हमको 19,100 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल जो सपोर्ट है निफ्टी के अंदर ऑप्शन चेन में 19,200 पर भी है, 19,250 पर भी है और 19,300 पर भी है, यानी कि हर 50 पॉइंट पे थोड़ा सा सपोर्ट निफ्टी के अंदर बना हुआ है जहां से रिकवरी आ सकती है। लेकिन इस राउंड लेवल तक हम पुट साइड प्लानिंग जरूर कर सकते हैं, जैसे कि 300 के नीचे निकली 250 तक, 250 के नीचे निकली 200 तक, ये हम प्लानिंग कर सकते हैं। ज्यादा बड़े टारगेट में भाई कुछ नहीं रखा है क्योंकि मार्केट एक रेंज में फंसी हुई है। प्रीमियम आप देख रहे हो, पता नहीं क्या हो गया, प्रीमियम तो बढ़ ही नहीं रहे भाई, एकदम से कम हो जा रहे हैं। कल भी दोस्तों मैंने देखा प्रीमियम ही नहीं बढ़ रहे थे भाई, समस्या ये भी तो थी। ऑप्शन बायर करे तो क्या करें, पता नहीं कैसे लूट रहे हैं लोगों को भाई ये ऑपरेटर। मतलब मुझे कई बार ना बड़ी खिंदत होती दोस्तों इस चीज से कि देखिए कैसे मार्केट को हैंडल कर रहा है ऑपरेटर, एक रेंज में घुमा के एकदम से प्रीमियम को खा जाता है। बेचारे ऑप्शन बायर जो है वो खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे, क्या बताएं भाई। अब बैंक निफ्टी का अगर ऑप्शन चैन देखें, इसलिए दोस्तों मैं थोड़ा सा कैश में काम ज्यादा करता हूं। मैं अपने स्टूडेंट को ही बोलता हूं भाई निफ्टी बैंक निफ्टी या ऑप्शन ट्रेडिंग आप तभी कीजिए जब बिल्कुल क्लियर कट सिनेरियो बना हुआ हो। और देखिए ये बात कुछ लोगों को मेरी बुरी लगती है कि वो शॉर्ट टर्म के लिए बुरी लगेगी, कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देखोगे ना, मतलब 2-3 महीने के लिए भी देखोगे तो वो अच्छी लगेगी। क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए बहुत सारे लोगों के ऊपर भूत सवार है कि हम अमीर बन जाएंगे ऑप्शन बाइंग करके, ऑप्शन बाइंग, लेकिन नहीं हो सकता है भाई। अगर ऐसा होता तो सेबी रिपोर्ट नहीं निकलता कि 10 में से 1 ही प्रॉफिट कर रहा है, 9 लॉस कर रहे हैं। बात को समझ रहे हो? क्या बताएं भाई, अब मेरा बस थोड़ी चलता है, क्या कर सकता हूं मैं तो समझा ही सकता हूं। तो बैंक निफ्टी में 44,000 का लेवल दोस्तों राउंड लेवल है, यहाँ पे तकरीबन काटे की तो नहीं बोल सकते, लेकिन मंदी वाले ज्यादा बैठे। तो अगर 44,000 के ऊपर निकलती है, स्विंग बनता है, तो ये बहुत सारे लोग ट्रैप होंगे। और फिर 44,300 और 500 ये हमारे लिए क्लियर कट टारगेट है अपसाइड के। फिलहाल जो 44,000 का लेवल है वो रेजिस्टेंस है, अगर इसके नीचे ओपन होती है और फिर डाउन साइड आना शुरू होती है और 800-750 के नीचे निकलती है तो फिर तो 500 तक के हमारे 43,500 तक के हमारे टारगेट सीधे सीधे दिख रहे हैं बैंक निफ्टी में। तो दोस्तों ये लेवल थे, कैसे लगी आपको वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। लेवल जो हम मार्क करके रखिए, मार्केट साइडवेज होती दिखे तो मत पैसे को खराब कीजिए भाई अपने, और क्या कर सकते हैं, ज्यादा क्वांटिटी में काम मत कीजिए, कम लोट में काम कर लीजिए। अगर ज्यादा ही कुछ लोगों को चूल मची रहती है तो क्या बता सकते हैं भाई। अब जब तक मार्केट सेटल नहीं हो जाती, क्लियर कट व्यू नहीं आ जाता, तब तक आप थोड़ा सा कम क्वांटिटी में काम कर लीजिए। वरना दोस्तों हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, जब ये यहाँ पे बन रही थी ना रेंज, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न मैंने आपको दिखाया था। निफ्टी में तो नहीं बन रहा, सॉरी, मैं बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ। ये देखिए क्लियर कट हेड एंड शोल्डर पैटर्न, मैंने आपसे पूछा भी था कॉमेंट बॉक्स में, और यहाँ पे हमने पुट साइड प्लान किया था कि बैंक निफ्टी 1,500-1,000 पॉइंट डाउन साइड आ सकती है। ये ब्रेक हुआ तो, और उस दिन ब्रेक हुआ और फिर आ भी गई, क्या बता सकते हैं। फिलहाल तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है दोस्तों, अगर यहां से नीचे निकली तो 200 दिन के मूविंग एवरेज तक तो फिर आ ही सकती है बैंक निफ्टी 42,500 42,800 तक। देखिए क्या होता है। अच्छी लगी वीडियो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं, शेयर जरूर करें ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।